दोस्तों, षटतिला एकादशी तिथि 2 दिन होने से लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि व्रत किस दिन करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 4:47 से हो रहा है। इसका समापन 14 जनवरी दिन बुधवार सुबह 7:22 पर होगा। तो ऐसे में भक्त दोनों ही दिन षटतिला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी की एकादशी व्यंजुली महाद्वादशी से युक्त है, क्योंकि जब द्वादशी तिथि लगातार 2 दिन सूर्योदय के समय रहती है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के दुखों से, पापों से और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस महाद्वादशी का पालन करके साधक अपनी भक्ति से भगवान को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकता है। इस दिन श्री कृष्ण की साधना करने से और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यंजुली महाद्वादशी को हरिवासर अर्थात हरि का दिन कहा गया है। इसका व्रत करने से 1000 राजसूय यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ व्यंजुली महाद्वादशी का नाम लेने भर से ही साधक की 1000 पाप योनियों का नाश हो जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। इस बार यह व्रत 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस बार षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। इस व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार सुबह 7:52 से 9:44 के बीच होगा। जो लोग 13 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे वो पारण 14 जनवरी दिन बुधवार दोपहर 1:58 से 3:19 के बीच ही करें, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेनी है, तो लड्डू गोपाल के चरणोदक से सूर्योदय के बाद आप किसी भी समय पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण से पहले अपनी क्षमता के अनुसार दान निकालना ना भूलें और उसे किसी जरूरतमंद को दें। व्यंजुली महाद्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। बाकी पूजा व नियम वैसे ही किए जाएंगे जैसे अन्य एकादशी के व्रत में करते हैं, और दशमी तिथि के नियमों का पालन 13 जनवरी दिन मंगलवार को किया जाएगा।